Hi friends, welcome to our YouTube channel Literature Lovers. Friends, today I am going to discuss about most important poem Fire and Ice, composed by Robert Frost. Friends, it is the second poem of the first Pride books of class 10th. Friends, it is most important and very insightful poem. So listen carefully and try to understand. I will discuss here each and every words, each and every complicated word, and all types of literary terms and rhyme schemes of this poem, as well as I will try to understand you in Hindi also to read line by line. तो आप लोग सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी जो भी हमारी वीडियो को देखेंगे तो देख करके यदि थोड़ा सा भी आप लोगों के हित में आवे, थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छे लगे, मदद थोड़ा सा भी आप लोगों को समझ में आवे, आप लोगों के प्रति अच्छा हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सहयोग करें। इस तरह से हम भी इसके प्रति समय निकाल करके और यूट्यूब पर कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म में सभी लोग ज़्यादातर मल्टीमीडिया के माध्यम से ही कुछ ना कुछ सीखते हैं और कुछ ना कुछ सिखाने का कार्य भी लोग करते हैं। तो हम भी ऐसा ही कुछ प्रयास में जुटे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम फायर एंड आइस पोएम को जानने से पहले थोड़ा सा फायर एंड आइस जो पोएम है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द पोइट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट was an American poet. He used to write very simple and easy words. He was one of the American best poets who are highly loved and admired in India. तो फ्रेंड्स, यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन लिटरेचर के बहुत ही महत्वपूर्ण और जाने पहचाने शानदार कवि रह चुके हैं। तो अमेरिकन लिटरेचर के यह शानदार कवि होने के साथ ही साथ इसे जो है सो भारत में भी सबसे ज़्यादा लोग पसंद किए हैं और भारत में सबसे ज़्यादा पसंद और पढ़ा जाने वाला पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में होता है और इनका मृत्यु जनवरी 1964 ईस्वी को हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इसके वर्क्स के बारे में। तो ही कंपोज्ड मैनी रिमार्केबल पोएम्स इन इंग्लिश विच इज़ हाईली रेड। इनके द्वारा जो भी बहुत सारे पोएम का क्रिएशन किया गया, कंपोज किए गए, वो सभी पोएम को लोगों के द्वारा खूब चाहा गया, खूब सराहा गया, खूब लोग पढ़े। दिस पोएम हैज़ कंपोज्ड इन 9 लाइन्स विथ लिटरेरी टर्म्स एनाफोरा, enjambment, alliteration and assonance, with rhyme scheme ABA, ABC, BCB as given. Sorry friends, तो इसमें लिटरेरी टर्म्स और जो राइम स्कीम है, इसको हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ करके डिस्कशन करेंगे। उस समय आप लोगों को फिर से एनोफोरा और एलिट्रेशियन और इंजॉयमेंट के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार लिटरेरी टर्म्स का मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग कैसी अवस्था में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लिख करके रखे हुए हैं ऑलरेडी पोएम को, तो पोएम में लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, but if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction's eyes is also great and would suffice. Friends, at first here, first of all importance word meaning, and after it I will discuss
each and everything. Here some important word meaning is desire. Desire means इच्छा, hate means घृणा, destruction means विनाश, क्षति, और फेवर means हित में. तो फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का प्रयोग तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं किए हैं, साधारण सा वर्ड है. तो इनका मतलब ये हुआ. और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी डीप मीनिंग को निकालते हैं और डीप मीनिंग की ओर जाते हैं. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ी सी पर्सोनिफाई करके और लोगों के अंदर जो दो गुण छिपे हुए थे उसको उजागर करने का, हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं. और बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि यह दुनिया की समाप्ति दो तरह से हो सकता है. एक या तो डिजायर, दैट मीन्स क्रोध, फायर, क्रोध से हो सकती है दुनिया की समाप्ति. या तो फिर लोगों के अंदर जो हेट होती है, घृणा होती है, घृणा की वजह से दुनिया की समाप्ति हो सकती है. तो फर्स्ट 4 लाइन्स में पोएट उसके फेवर में है, उसके हित में है, उसके सपोर्ट समर्थन में है जो लोग खड़े हैं कि नहीं दुनिया की समाप्ति आग से होगी. जैसे कि लोगों की इच्छा को एक्सप्रेस किए हैं पोएट, अपनी इच्छा को ना अपनी इच्छा के से यह पोएट जो है सो कुछ नहीं कर रहे हैं पोएम में. पोएट बस लोगों की इच्छा के साथ खड़े हैं. तो पोएट फर्स्ट 4 लाइन्स में कहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया की समाप्ति आग से होगी, दैट मीन्स गुस्सा से होगी, क्रोध से होगी, लोगों की इच्छा से होगी. सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि आइस से होगी. ये दोनों में से सही कौन सा होगा इसको देखते हैं. फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. कहता है क्या? फ्रॉम वाट, जिसमें से आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. लेकिन मैं जब परीक्षण किया, मैं जब जांचा तो डिजायर, दैट मीन्स फायर, फायर जो है वह जो है सो ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा घातक है और ज़्यादा पर्याप्त है समाप्त करने के लिए दुनिया को. आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर. मैं उन लोगों के साथ हूँ जो चाहते हैं, जो कहते हैं कि फायर, दुनिया को समाप्त करने के लिए आग पर्याप्त है और आग से समाप्त हो सकता है. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. लेकिन यदि यह 2 बार हुआ, 2 बार, पेरिश मीन्स नष्ट, यदि दुनिया की समाप्ति 2 बार हुआ, 2 बार होना हो तो आई थिंक आई नो, मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, घृणा, दैट मीन्स आइस, घृणा दैट मीन्स आइस भी पर्याप्त है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, आइस भी समाप्त करने के लिए, विनाश करने के लिए समाप्त पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा है. यह जो है सो यह सीमित, दैट मीन्स यदि दुनिया की समाप्ति 2 बार संभव हो या तो 2 बार होना हो तो घृणा भी जो है सो दुनिया को बहुत अच्छी से, बहुत ही सरल वे में आराम से समाप्त कर सकती है. तो फ्रेंड्स, छोटी सी पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखे गए हैं. और छोटी सी पोएम को यदि डीप तरीके से समझा जाए तो बहुत ही इंस्पायरफुल और बहुत ही मीनिंगफुल है. डीप मीनिंग रखने वाली पोएम है यह, फायर एंड आइस. लोगों के अंदर की 2 गुण जिसे उजागर करने का प्रयास किए हैं पोएट. तो फ्रेंड्स, जो भी इसमें इम्पोर्टेंस वर्ड थी और लिटरेरी टर्म्स वो मैं आप लोगों के सामने रखे और पोएम को भी एक लाइन बाई लाइन करके समझाने का प्रयास किया. आदि मेरे द्वारा समझाने की गई प्रयास से आप लोग थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे. तो फिर आप अपने अनुसार लाइक और सब्सक्राइब या तो डिसलाइक कर सकते हैं, या तो सजेशन भी दे सकते हैं. सजेशंस आर ऑल्सो रेड एंड also touched with my heart. I am also hope you will be give me suggest if anything is mistaken by me. Okay friends, इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ. धन्यवाद. बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो दोनों पोएम की क्वेश्चन आंसर के साथ. इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा. धन्यवाद.